हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम। कॉलम 1 में बेटा कुछ स्टेटमेंट्स लिखी है, कॉलम 2 में बेटा इनकी कुछ मतलब उनसे मैचिंग कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना। उनका इफेक्ट भी हो सकता है, पीएच की वैल्यू हो सकती है ना, या फिर किस तरीके से इफेक्ट होते हैं वो लिखा हुआ है। तो पहला कहता है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे इंक्रीज होगा? तो एच है बेटा, तो ये डिसोसिएट होता है मेरा एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव आयन में। मान लेते हैं ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके नीचे कंसंट्रेशन सी मान लेते हैं 0 0 हो जाएगी बेटा, और अल्फा हो जाएगी बेटा मेरी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अल्फा क्या बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो ये क्या बनेगा बेटा मेरा सी अल्फा बनेगा, और सी अल्फा बनेगा। तो कह रहा है कि डिग्रेडेशन इंक्रीज कब होता है? तो देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा आप डाइल्यूशन करोगे ना, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे बेटा, तो उतने ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट होता है मेरा जो एच है ना बेटा, उसके जो डिग्री जो एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है बेटा ना, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बेटा वो बढ़ता है किस पे? डाइल्यूशन करने पर। डाइल्यूशन करने पर बेटा मेरे अल्फा की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, ध्यान रखना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मेरा बढ़ता है। ठीक है, उतना ज़्यादा डिसोसिएट होता है जितने ज़्यादा डाइल्यूशन कर रहे होते हैं। तो ए का क्या आएगा बेटा मेरा? एस आएगा, ए का आएगा एस। फिर कहता है कि पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेज ऑन। तो देखिए बेटा मैं बता दूं कि पीएच क्या होता है मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो बी का क्या आएगा बेटा मेरा? आर आएगा, क्योंकि हीटिंग लिखा हुआ है। सी कहता है कि द सॉल्यूशन हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ इतना। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा? 10⁻⁻⁴ दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा, कोई कॉमन आयन नहीं है बेटा। तो यहाँ पे मतलब पीएच निकालने की बात कर रहा है। पीएच क्या होता है बेटा? नेगेटिव लॉगरिथम होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव का, जिसका नेगेटिव लॉगरिथम लोगे बेटा मेरा 10⁻⁻⁴ का, तो ये 4 आता है बेटा। कैसे? क्योंकि जो लॉग की प्रॉपर्टी होता है बेटा कि log x की पावर y होता है मेरा y log x। तो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ था, तो -4 आगे आ गया बेटा, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 आ गया है ना। तो सी का क्या आ जाएगा बेटा मेरा? q आ जाएगा। फिर कहता है कि द एडिशन ऑफ NaOH टू COH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट COH का होल ट्वाइस। तो ये देखिए COH का होल ट्वाइस क्या है बेटा मेरा? इस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ca+2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में, और आप NaOH ऐड कर दो। तो यहाँ पे कॉमन आयन आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, कौन सा कॉमन आयन आ रहा है बेटा मेरा? यहाँ पे कॉमन आयन आ रहा है बेटा मेरा OH नेगेटिव। तो ये क्या होगा बेटा? ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव मेरा बढ़ा देगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव मेरी बढ़ जाएगी बेटा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल, क्योंकि रिएक्शन क्या है बेटा मेरा? इक्विलिब्रियम पर है। रिएक्शन बेटा मेरी बैकवर्ड जाएगी, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअली में इसको इससे समझिए, बैकवर्ड से नहीं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएगी, हमें तो प्रेसिपिटेशन की बात करनी है ना। तो जो KSP की वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ जो यहाँ पे क्या है CO2 प्लस, और यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव ना। ये केएसपी वैल्यू होगी बेटा मेरी, इनका प्रोडक्ट होती है बेटा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएगी, तो क्या होगा बेटा मेरा? केएसपी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा? डिक्रीज कर जाती है ओवरऑल बेटा। अगर केएसपी वैल्यू इस आयनी प्रोडक्ट से डिक्रीज कर जाती है तो बेटा, तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है बेटा। COH का वोल्टेज क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वहीं अगर ये वैल्यू बराबर होती है तो सोल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड, कम होती है तो कहलाता है अनसैचुरेटेड। तो डी का क्या आएगा बेटा मेरा? पी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, OH नेगेटिव कॉमन आयन है। तो एस आर क्यू पी तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पी लिख दिया पहले। ये तो SRT नहीं है, SRQP। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।